बार बार ये बिनती करिए सदी चोली उम्मीदा परिए बार बार ये बिनती करिए सदी चोली उम्मीदा परिए बार बार ये बिनती करिए सदी चोली उम्मीदा परिए बार बार ये बिनती करिए सदी चोली उम्मीदा परिए बार बार ये बिनती करिए सभी चोली उम्मीदा करिए नैनों में ममता हृदय में ज्योति नैनों में ममता हृदय में ज्योति आशा पूरी करे मैया कल्याणी राजरानी राजरानी सद मेरे तेरी मेहरबानी राजरानी राजरानी सद तेरी मेहरबानी ओ राजरानी बोलो राजरानी राजरानी बोलो राजरानी ओ राजरानी मेरी राजरानी राजरानी महाराजरानी राजरानी राजरानी सद तेरी मेहरबानी बोलो राजरानी राजरानी सद तेरी मेहरबानी असी पलकां दे फर्श बिछाए असी नैना दे दीप जलाए असी पलकां दे फर्श बिछाए नैना दे दीप जलाए असी पलकां दे फर्श बिछाए असी नैना दे दीप जलाए असी पलकां दे फर्श बिछाए असी नैना दे दीप जलाए वो तेरे जही बात देखी नहीं है तेरे जही बात देखी नहीं है दर दर की मैंने देखा छानी राजरानी राजरानी साडे बड़े तेरी मेहरबानी राजरानी राजरानी साडे बड़े तेरी मेहरबानी राजरानी महाराज रानी राजरानी महाराज रानी राजरानी महाराज रानी राजरानी राजरानी साडे बड़े तेरी मेहरबानी बोलो राजरानी राजरानी साडे बड़े तेरी मेहरबानी
नच लैन दे, गल पाके मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे, गल पाके मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे, ओ नच लैन दे मैनू नच लैन दे, मैनू नच लैन दे, नच लैन दे मैनू नच लैन दे, मैनू नच लैन दे, पाके गल पाके मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे, गल पाके मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे। महिमा तेरी अजब निराली, महिमा तेरी अजब निराली, महिमा तेरी अजब निराली, महिमा तेरी अजब निराली, अम्बे माँ तू है महाकाली, अम्बे माँ तू है महाकाली, महिमा तेरी अजब निराली, महिमा तेरी अजब निराली, अम्बे माँ तू है महाकाली, अम्बे माँ तू है महाकाली, तेरे चरणों में तेरे चरणों में तेरे चरणों में बसे सारी दुनिया अज मैनू नच लैन दे, गल पाके मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे, गल पाके मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे, गल पाके मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे, गल पाके मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे, गल पाके मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे, गल पाके मैया दिया चुनिया अज मैनू नच लैन दे। बहुत महंगा बनता है जहाँ हम सेवा लेकर आए हैं आपके लिए। सभी भाई बहने जो सेवादार जहाँ सेवा की है, 2 लड़कों ने जहाँ दिन रात मेहनत करके आपके लिए जगह का बंदोबस्त बनाया को हमें बुलाया। जहाँ आजकल लोग दूसरे हित के लिए नहीं करते, अपने के लिए तो हर व्यक्ति करता है, अपने बच्चों के लिए, और दूसरे के लिए करोगे तो भी प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। प्रभु की भक्ति ऐसे नहीं मिलती है ध्यान से, कर्म से मिलती है। कर्म ही धर्म है। लोगों को कर्म का ज्ञान नहीं है, कर्म कैसे किया जाता है धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसका लोग दुखी है। तो जहाँ जो बैठे हैं किसी किस्म का दुख है, चाहे आपको डिमर है, चाहे आपको अर्थाटिस है, चाहे रोमिटिमिज है, चाहे डीएलसी समान नहीं है, किसी किस्म प्रॉब्लम है आपको, शुक्र है। चाहे घुटने दर्द है, जो सर्वाइकल है, चाहे सर दर्द है लंबे समय से, आप जो सामान लेकर बैठे हैं वो तो प्रलोभन चंदन और हवन साथ में जल आसन माला जो भी सामान जहाँ मिल रहा है वो लेकर बैठे, आपका कल्याण होगा। और आपको जो दवाइयाँ जो खा रहे लंबे समय से वो भी बचोगे। लंबे समय से जो ड्रग ले रहा है, जिसका पति लंबे समय से शराब पी रहा है, वो आपको तो जल देना, उसको वो सत्संग में लाना, शराब छूट जाएगी। शराब एक नेगेटिविटी है, उसको वारिस करेगा, किस किस्म के बाहर उसको इंटर करेंगे, वो घर में सोएगा तभी उसके बच्चे भी दुखी रहेंगे, क्योंकि वारिस उसके साथ चलते हैं, दिखते नहीं है, वो कीटाणु है। एक जैसे फंगल है, फंगल भी के वारिस है। आपको पता है पहले डॉक्टर सत्संग निम्बला में हमें वारिस जो फंगल का निवारण किया है, वो लोगों का जो भी जिस इसको अभी भी है, अभी भी निवारण हो सकता है तत्क्षण, जो कोई डॉक्टर की डायग्नोसिस में नहीं होता है, वो डॉक्टर इसको ठीक कर ही नहीं सकते। जैसे कोरोना वायरस डॉक्टर काफी जोर लगा नहीं हो रहा ठीक, ऐसे ही फंगल वायरस है, नहीं ठीक कर रहे हैं डॉक्टर। काफी आप दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों रुपए लगा दो, फंगल नहीं ठीक होगा। मगर फंगल से जो बीमारी है गुप्त बीमारी होती है, उसको फंगल जब हम खा लेते हैं रोटी से, जब रोटी खाते हैं तो फंगल गिरता है हमारे सिर से, तो हमारे हृदय में बीमारियां पैदा करता है, अंदर की बीमारियां पैदा करता है फंगल। इसलिए यही वायरस है। ये लोगों को इसका ज्ञान नहीं है और डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर वो ये लाइलाज बीमारी का इलाज करना असफल हो रहे हैं। वो माँ भगवती कृपा से दुर्गा सबसे मार के प्राण में लिखा हुआ है, किसी किस्म की बीमारी है इस सत्संग में ठीक हो सकती है, पर इसमें गारंटी नहीं है। क्यों? आप लोग बैठे हैं सत्संग में, ध्यान आपका घर में, आप बैठे हैं सत्संग में, आएंगे देखेंगे रोटी खा के चले जाना। इसमें श्रद्धा विश्वास करना पड़ता है,
श्रद्धा न लभता ज्ञानम तत्परा सेम इंद्रिया ज्ञान लभतवा परम शांति विचेरने दीक्षांति। श्रद्धा के साथ परमात्मा प्राप्त होते हैं। श्रद्धा न लभता, अगर श्रद्धा नहीं करोगे, आप नौकरी करते हैं, नौकरी के प्रति श्रद्धा नहीं करोगे, नौकरी भी आपकी ठीक नहीं होगी। कोई भी काम करना है आपको श्रद्धा बगैर नहीं होता है, इसलिए आध्यात्मिक काम करने के लिए श्रद्धा चाहिए। आपका समय वेस्ट हो गया है, जितनी उम्र हो गई है तो समझो आपने कुछ नहीं कमाया, उल्टा आपने अपने सिर पर बोझ लेकर जाना। जहां से सत्संग आपका बोझ हल्का करता है, आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। मरने के लिए, मरने के बाद जो यात्रा होती है वो सत्संग कराता है। जीवता आदमी बहुत कुछ करता है, पुण्य कर्म भी करता है, पाप कर्म, उसको पुण्य कर्म का ज्ञान नहीं है, पाप का भी ज्ञान नहीं है। क्या होता है पुण्य कर्म, क्या होता है पाप कर्म। उसको पाप कर्म ही पुण्य कर्म में बता देता है कि मैं पुण्य कर रहा हूं, उसको ज्ञान नहीं है, अल्प बुद्धि है, नेगेटिविटी है, उसमें नकारात्मक शक्ति है। अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति पुण्य कर्म नहीं कर सकता, कर भी जाएगा तो कर्तव्य लाएगा, कर्तव्य नीचे करता है। इसलिए ये भगवती की कृपा है, इसको पाने के लिए विनम्रता, सरलता, आपके अंदर कर्तव्य नहीं होना चाहिए, दूसरे का हित होना चाहिए। जो दूसरा हित करेगा भगवती की शक्ति उसके भीतर काम करेगी। आप जी सत्संग का आयोजन किया जिन लड़कों ने, उनके लिए ताड़ियां बजाओ, 2 लड़के ने, और दिन रात मेहनत करके आपको बैठने के लिए बनाई है। उनका साथ नहीं दिया, लोगों ने साथ देते नहीं। आजकल धर्म का साथ दो, पर हित धर्म भाई, पर पीड़ा धर्म आदमाई। दूसरे के जो हित के लिए काम करता है वो ही धर्म है। दूसरे को मारने की चेष्टा करता है, दूसरे को दुख पहुंचाता है, वो धर्म है। अगर दूसरे की भलाई में सोचता है, वो उसके चित्त में दूसरे की भलाई है, उससे बुराई नहीं हो रही, तो वो धर्म है। धर्म कोई बारी बराबर हो कोई चोला पहलने के चलते हो, धर्म मंत्र घूमते रहो, तो धर्म नहीं है। धर्म होता है कि दूसरी एक व्यक्ति की भलाई करो आप, वो धर्म है। मैं आपको कोई गुरु बनने के लिए नहीं आया हूँ, आपको मैं धर्म सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको ठीक करने के लिए आया हूँ। माँ भगवती की कृपा से वो ठीक हो जाओ। धर्म उसका नाम है जिस कर्म से समाज का भला हो, जिस कर्म से जीव की रक्षा हो, उसका नाम है धर्म। धर्म कोई राजनीति की तरह नहीं है। आजकल दुनिया राजनीति तरह धर्म बना दिया है, अपने अपने धर्म बना दिए, 4200 धर्म है, मगर कोई दुख निवारण नहीं होता है। माँ भगवती कृपा से दुख, माँ दुर्गा ही लोगों का कल्याण कर सकती है। मैं दुखूंगा इस बारिश को पीछे हटा सकती है, अन्यथा जो बारिश आएंगे, कोई है कोई इसको हटाने वाला, कोई नहीं हटा सकता। मगर ये माँ दुर्गा की जो पाठ करेगा, जो सिद्ध महापुरुष ने दिया वो पाठ जो करेगा, उसके घर में ये नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी, उसको नहीं गिरेंगी, उसकी लंबी उम्र होगी और मरेगा ता भी वो आगे अच्छे लोक में जाएगा, और जिएगा ता भी सुख से जिया। ये नहीं है दुख में नहीं जिएगा, वो दुख में जीता है व्यक्ति जो परमात्मा का नाम नहीं लेता है। बोलते हैं परमेश्वर को बोलियो बेपन सवेरो, सब रोगों का उखद नाम, उखद होता है औषधि, प्रभु नाम का पाठ औषधि है। आपको औषधि बांटने के लिए आते हैं, जो कि आपके दुख दवाइयों से साथ नहीं ठीक हो रहे हैं। क्या शुक्र दवाइयों से ठीक होती है? लंबे समय से दवाई खानी पड़ती है। क्या सारा वाइकल ठीक होता है दवाइयों से? नहीं होता। जहाँ बीपी दवाइयों से ठीक हो या नहीं होया, और जहाँ बीपी आपको लेवल अच्छा हो जाएगा, एक समान लेवल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी। एलर्जी है लंबे समय से बहनों को, इस जल से नहाओगे एलर्जी खत्म हो जाएगी। सिर दर्द है लंबे समय से, इस जल को आप सिर में लगाना 3-4 बारी हफ्ते में, 3-4 बारी इसमें नहा लेना, तो पी भी लेना, आपकी सिर दर्द खत्म हो जाएगी। पेट दर्द है लंबे समय से, इस जल को पीते रहना, लंबे समय से आपकी पेट दर्द खत्म हो जाएगी। एक दिन नहीं हुआ, ये एक दिन बैठे आज ही ठीक हो जाएगा, नहीं, टाइम लगता है। हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है साल लगे, मेरी जान बच जाएगी आपकी। क्योंकि घर में आपके ना, आपके घर सभी लोगों का भूत बास किया है, जो मोरे हैं भूत बास है, उसकी सेवा करते हैं आप, उसकी पूजा करते हैं, जिसमें व्यक्ति दुखी है, क्योंकि आपके बीच वो इंटर कर देता है, मनो मने अपने मन से वो उसको आपके शरीर को चलाता है, वो उसकी मुक्ति नहीं ना आपको होने देगी मुक्ति हो।
वो आपका पूर्वजन है, उसने अच्छे कर्म नहीं किए, उसकी यात्रा नहीं हुई। जहाँ से यात्रा होती है 348 दिन की, वो नहीं हुई। क्यों? आजकल क्रियाकर्म नहीं हो रहे हैं, लोग क्रियाकर्म करते नहीं है। शराब पी के कौन सा क्रियाकर्म करेगा? वो शुद्ध है नहीं है, वो खुद भी जा रहे खड्डे में, और दूसरे को उसके द्वारा जो कर्म होगा वो भी खड्डे जाएगा। इसलिए वो पीछे मुड़ता है। घर घरों में शराब है, घर घरों में ये नेगेटिविटी है। नशा मुक्त जीवन जियो, नशा मुक्त जीवन ही सरल जीवन है, अच्छा जीवन है, वो सुखी जीवन है। और अपने पत्नी को भी वही सुखी कर सकता है, अपने बच्चों को भी सुखी कर सकता है। इसलिए मैं सभी बहनों को अपने आगे मैं विनती है, आप पाठ करो। आपका पति शराब पीता है तो आप लंबे समय से पाठ करते रहो, एक दिन छूटेगा वो। ये मतलब नहीं हो सकता, नहीं छूटेगा। ये दुर्गुणा में कहा है, हाँ दुर्गा से साथ हमारी वार्तालाप होती है, मगर ये एक दिन का बात नहीं है। आप लाखों जन्म लेकर जहाँ आए हैं, पिछले आपके जन्म भूल गए हैं, मगर आपको नहीं पता है। जब कृष्ण को अर्जुन को कहा था कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, भगवान ने बोला मैं ज्ञान, ये मैं आपको जो ज्ञान आज दे रहे हैं, सूर्य को दिया था भगवान ने ज्ञान। भगवान बोलते मैं सूर्य को क्या ज्ञान दिया था, मगर ये ज्ञान लुप्त हो गया। लुप्त कैसे हो गया? क्योंकि लोग समझते नहीं है। ना ही ज्ञाने सुदर्शन पवित्र में विदते तत्व से में जो सिद्धा कालन आत्म विनती। ये ज्ञान इतना पवित्र है कि जो जिसको मित्र आता है उसका कल्याण होता है, वो दूसरों को कल्याण करता है ज्ञान। इसलिए कर्म जो करो, कर्म जो का साधन से अपना आप एंटर कर देता है। कर्म योगी को कौन होता है? तो दूसरे की भलाई करता है, दूसरों का हित करता है, वो ही भक्ति है। वो ही जो सेवा करता है, जो धन की सेवा करता है, तन की सेवा करता है, मन की सेवा करता है, 3 प्रकार की सेवा करता है, वो समाज की सेवा करता है, दूसरा हित चाहता है। उसके द्वारा जो कर्म होता है वो निष्काम कर्म होगा। निष्काम कर्म से ही भक्ति मिलती है, फिर वो परमात्मा एंटर कर देते हैं उसमें, तो दूसरे की भलाई में उसका शरीर लगा देते हैं। ये है भक्ति। ये नहीं है राजनीति तू भी इकट्ठा हो जा फलाना टाइम पर तो ही बस, ये सिस्टम नहीं है। जब मेरा काम है सनातन धर्म जो गीता के अनुसार है, गीता के सिद्धांत लोगों को चलाता हूँ। सनातन मतलब पुरातन जिससे सृष्टि चल रही है, वो है मेरा स्थान। ये नहीं है मैं किसी संप्रदाय से नहीं मैं बात करता हूँ, संप्रदाय से दुख दूर होते नहीं है। संप्रदाय राजनीति की तरह है, मैं गलत नहीं बोल रहे हैं। जैसे आप आपकी देख लेना, प्रमाण देखना शासन का। अगर भक्त है तो उसको प्रमाण होना चाहिए। अगर भक्त है तो उसके पास जो आए हुए व्यक्ति का जो दुख दूर होता है, जो गीता में कहा। अगर भक्त है तो, अगर वो संत है, अगर गुरु है तो उसके द्वारा लोग का कल्याण होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको नहीं बनना चाहिए। उसके भीतर परमात्मा की शक्तियां काम करती है। मगर आजकल जो है भारी डंबर बहुत कर रहे हैं, गुडम बहुत कर रहे हैं, उससे बचो। और अपने गुडम को छोड़ते नहीं, शरीर चला जाए बेशक, ऐसा देखा मैंने। कहाँ जाओगे? शरीर छोड़ने के बाद नेगेटिविटी आपके भीतर चलेगी और आपकी यात्रा नहीं होगी। कोई आपकी यात्रा करने वाला नहीं है। भगवती दुर्गा का पाठ आपकी यात्रा करा सकता है, और मरणांत आप मुक्त होकर अगला जन्म मिल सकता है। नहीं तो जन्म नहीं मिलेगा। जो घर अपने मोरे बना के जन्म नहीं मिला आपके पूर्वजों को, इसलिए मोरे बना दे अपने सुख के लिए। दुख देता था आपको कि मैं धार्मिक काम कर, कोई सनातन धर्म कोई पैसा लगा मेरे लिए, आप नहीं लगाते तो आपको दुख देगा। हो आप क्या करते हैं? मोरे बनाते थे, आपको सोने देगा, रात को सोना देता हो, टिम्बर पैदा करता है, कैंसर पैदा करता है, शुगर पैदा करता है, छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, जीना देता, जिसको चौंकी आती है घर में, यही है बात। थायराइड पैदा करता है, छोटे बच्चे को थायराइड, घर में बच्चे नहीं होने देता है, शादी नहीं होने देता है। ये क्या है? पितर दोष है। हर घर में पितर दोष है। पितर दोष मान हेतु शासन है। अगर आपको घर में पितर दोष है, आप सुखी हो नहीं सकते हैं। मियां बीबी दोनों लड़ते रहेंगे पूरी उम्र, और लड़ते लड़ते लास्ट में एक की मृत्यु हो जाएगी। ये है पितर दोष। मैं सभी को समझाता हूँ कि जिसके घर में पितर दोष है वो सत्संग मत छोड़ो। दुखी जीवन जीना पड़ेगा, क्या फायदा? जियोगे और दुखी जियो, क्या फायदा? इसलिए क्या पाठ करो, आप भी मुक्त होंगे। जो घर में आपके जो भी पितर हैं वो भी मुक्त हो जाएंगे, और पितर आपको आशीर्वाद देंगे, और आपके घर में धन आएगा, अच्छा धन आएगा, नेकमय का धन आएगा। जो सत्संग जुड़ेगा वो घर कभी साल पाठ नहीं करेगा।
तो सामाजिक काम में जुड़ जाएगा मेरे साथ। सामाजिक काम है, आज सत्संग जहाँ हो रहा, कल कहीं हो रहा, ये समाज का है। मेरा व्यक्तिगत तो कोई फायदा नहीं है इसमें। जो जहाँ सेवा करते हैं उसको माँ दुर्गा फायदा देती है, उसके एक दो जन्म सफल बना देती है एक ही सत्संग में। आप करोड़ों जन्म लेकर आए हैं जहाँ, आपका करोड़ों जन्म का पाप एक दिन में बस नहीं होगा, मगर फर्क पड़ेगा। लगातार सत्संग सुनेंगे तो करोड़ों जन्म के पाप भी बस हो जाओगे। दूसरे हित करोगे तो भक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जन्म कर्म जो दिव्यांग जो बेता तत्विता, जन्म कर्म जो दिव्यांग जो बेती तत्विता, त्यागतिन देहि पुनः जन्म नेति न नेति मां में सो अर्जुन। जन्म कर्म मेरे जो तत्व से जान लेता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया था, ये जो ज्ञान जो है भगवान ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन ने इस ज्ञान को पाया, उसके बाद नष्ट मोह समुद्धि लभता, उसको मोह नष्ट हो गया, उसके बाद उसने मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए ये ज्ञान जो है ये इतना पवित्र है कि जिस घर में सिर्फ हमारे दिया हुआ जल भी सेवन करोगे आप तो आपका घर शुद्ध हो जाएगा। हमारा दिया हुआ आप हवन करोगे आपका घर शुद्ध हो जाएगा। घर में नेगेटिविटी इंटर नहीं करेगी। घर में जो किसी किस्म की प्रॉब्लम है, कोई कुछ आपके घर में कोई बुरी नजर है, जब आपके घर में कोई तंत्र कर देता है तो इस हवन से वो तंत्र भस्म हो जाएगा। और जो कोरोना वायरस चल रहा, जो उसके घर में जो हवन होगा कोरोना वायरस उस घर में नहीं होगा। आपके कपड़े में जो जैसे कोरोना वायरस 9 घंटे रहता है, अगर आप किसी कोरोना वायरस व्यक्ति के साथ बातचीत करेंगे तो आपके भीतर इंटर करने के बाद उसको 9 घंटे आपके कपड़ों में रहेगा, 9 मिनट आपके हाथों में रहेगा, मगर आप पाठ करोगे आपके भी इंटर नहीं करेगा, वो आपके घर में नहीं आएगा। वो आएंगे कोरोना बाद आगे बड़े बारिश आएंगे, क्योंकि कल युग का जो अंत है वो खराब है, क्योंकि लोग धार्मिक काम नहीं कर रहे हैं, सामाजिक काम नहीं कर रहे हैं, समाज में पैसा नहीं लगा रहे हैं अपने। एक व्यक्ति है लगातार धन कमा कमा कर शराब पी के चला जाता है और उसके बाद घर में बैठ जाता है मानना प्राण, वो क्या करेगा, घर में धराशायी करेगा, यात्रा नहीं होती उसकी। इसलिए मुझे शासन रखना पड़ा गाँव में, ज्यादा काम जो गाँव में क्या लोग ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, परमात्मा ज्ञान लोग की ज्ञान है नहीं है। खाना पीना सोना जागना मिथुन करना चाहिए तो पशु भी कर रहे हैं। कि इंसान का क्या महत्व है, इंसान की क्या कदर पाई है। प्रभु ने इंसान अपने लिए बनाया था कि मुझे जानने, और हम क्या कर रहे हैं, उसको संसार के विषय के साथ जुड़े हुए, विषयों का नाश हो नहीं रहा। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये खाते पीते जागते आपके मलबे खत्म नहीं होते, मगर इस पाठ से आप सब कुछ हंसते नाचते और खाते पीते आप मुक्त हो जाओ, क्योंकि ग्रह स्थिति का सत्संग है। मैं सभी से आगे ही विनती है, अब आए हैं बार बार मौका नहीं लगेगा तक यहाँ आने का, कहीं पता नहीं कब आएंगे दोबारा। और आपने एक जल लाख रुपए का फायदा दे देती है, और जिस मान लेकर बैठो फिर मैं पार दूंगा, उसको मैं पार दूंगा जो जिस मत लेकर बैठेगा, पाठ दूंगा मैं सत्संग अपराध, फिर मैं पाठ मिलेगा मेरे से। ये पाठ घर में करना है अपने, कैसे मालों के साथ करना है, आसन मालों के साथ अपने पाठ करना है, आसन नीचे बिछाना है, सूर्य की तरफ बैठ के पाठ करना है। आसन के नीचे आपने ऊनी कंबल बिछाना है, ऊनी कंबल साफ होना चाहिए, उसमें जो जल दिया है ना उसमें तो थोड़ी बूंदे थोपनी है, जल पूरे अपने घर में इसको छिड़कना है। घर में जो नेगेटिविटी होती है ना, ये रात को प्रॉब्लम डालती है, आपका शरीर सूखता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब तो मेरे चक्कर आ रहे हैं, मेरे को ऐसे हाथ में सुन्न हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये नेगेटिविटी की बीमारी है। ये बीमारी डायग्नोज में आती नहीं, लंबे समय से सर दर्द हो रही है, मन बेचैन है, नींद नहीं आती रात को, कईयों को ज्यादा आती है, कईयों को क्रोध है, ये नेगेटिविटी के रोग है, ये डॉक्टर की डायग्नोज में नहीं आते। आप दवाई खाओगे, उल्टा जितनी दवाई खाओगे आपकी किडनी पर असर पड़ेगा, तो किडनी पर असर पड़ेगा, किडनी फेल हो जाएगी, आप क्या करोगे, नजदीक आगे फिर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी दवाई छूट जाएगी। शुक्र है जिसको, शुक्र की दवाई आपकी थोड़ी थोड़ी कम करनी, अगर पाठ ज्यादा करना दवाई कम करनी,
एक दिन में शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, पार्ट बिल्कुल आपने दवाई बंद करनी है और पार्ट जारी रखना, उम्र बढ़ जाएगी आपकी। और आप किसी किस्म की प्रॉब्लम है उसमें, आप सिर्फ सुबह शाम प्रभु के लिए आधा घंटा निकाल सकते हैं, खड़ा होकर जो आधा घंटा प्रभु के लिए निकाल सकता है सुबह शाम, सिर्फ 20 आदमी निकाल सकते हैं, बाकी नहीं निकाल सकते। बाकी रोटी खाने के लिए आए हैं। प्रभु नहीं प्यारा है, आत्मा ही परमात्मा, अपनी आत्मा नहीं प्यारी है, वो आप बैठे हैं, आप आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। आप आत्मा के लिए नहीं कर सकते तो शरीर के लिए जितना मर्जी करो, शरीर एक दिन छूटना है, नाश पाना है। आत्मा नैनो स्तंति साधन नहीं देती, पाप का ना चैन निकल दे तो आत्मा मरती मिटती नहीं है, इसको जल भुगो नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती, हवा इसको सुखा नहीं सकती और अग्नि इसको जला नहीं सकती। ये आत्मा आपके भीतर है, और वही आत्मा मेरी है, एक ही आत्मा, एक ओंकार है, अकाल मूर्त है जी। ये अंजुम से बांगी जोनी में नहीं आती, जोनी में तब आती है तब इसको परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई है, जब अनुभूति हो जाती है ये जोनी में नहीं आती है। ये निर्भय है, ये निर्वैर है, ये किसी के साथ बैर नहीं करती, बैर करता है शरीर, शरीर का धर्म, शरीर का धर्म क्या है, मन बुद्धि अहंकार, ये हमारे बैर करता है, राग द्वेष करता है। इससे हम क्या है, एक दूसरे को धर्म को मानते, और दूसरे धर्म का, और दूसरे धर्म है इक्को कार है। मेरे पास मुसलमान ले आओ, मुसलमान भाई, अगर उसको डैंड्रफ है, मैं अभी 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, फिर बोलोगे आप, और उसको एलर्जी ठीक हो जाएगी, बताओ, मैं उसको बोलूंगा भाई राम राम का नाम नहीं ला, तो अल्लाह के नाम ला, अल्लाह का नाम से ही वो ठीक हो जाएगा, फिर मानोगे आप? मैं नहीं बोलूंगा दुर्गा का नाम लेने के लिए उसको बोलूंगा राम का नाम नहीं, अल्लाह का नाम है, अल्लाह ही दुर्गा है, अल्लाह ही राम है, एक ही नाम है। प्रवचन ऐसे शब्द जैसे सूरज है, आब है, इसको कुछ भी बोलो आप, भास्कर बोलो आप, इसका तत्व नहीं चेंज होता। जब पानी है, आब है, वाटर है, जल है, कैसे भी बोलो आपको, इसका तत्व चेंज नहीं होता। हम लोगों ने जो धर्म अलग अलग बनाए हैं, एक ओंकार है, एक धर्म है। अगर जिसके पास धर्म का जो प्रमाण है बताओ मुझे, दुखी दुनिया जीवन जी करती है, अपने में धर्म बना रखे हैं। मैं धर्म को बांटने के लिए आया, आपको माँ दुर्गा को बांटने के लिए आया हूँ। आपके घर में दुर्गा बैठ जाएगी जो पाठ करेगा था, उसके घर में स्त्री जगह अच्छे ख्याल दिया तो दुर्गा रूप हो जाएगी उसके घर में। दुर्गा आपके भीतर जो है काम करेगी, सच्चाई में लाएगी, सत्य में लाएगी। बंदे सत नहीं सड़ी है, सत सड़ी दे पथ चाहिए, सत के पीछे लक्ष्मी बदी आई, तो जिसके घर में सत है उसके घर अच्छी लक्ष्मी आएगी। लोग झूठ बोलते हैं, छलकपट करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं एक दूसरे पर। धर्म का काम नहीं है राग द्वेष, एक दूसरे के लड़ाना। धर्म लड़ाता नहीं है, धर्म मिलाता है, जोड़ने का काम है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को, सभी बुजुर्गों को ये विनती है, ये सत्संग जुड़ोगे आपकी लंबी उम्र होगी, आपके अटैक रुकेंगे घर में, आपके बच्चों को छोटे अटैक हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, सुखी जीवन जीवोगे। मैं कोई धन नहीं लेता किसी से, देख लेना मुझे, मैं JNK में सत्संग करता हूँ, मैं कोई धन नहीं लेता किसी से ना, मैं अपना धन लगाता हूँ सत्संग में। सामाजिक काम है मेरा। 2014 से जो सत्संग शुरू हुए थे, जो सत्संग 2014 उनको पूछ लेना, अगर मैं एक भी केस का दान लेना शुरू, मैं एक दिन में मीर बन जाता हूँ। मुझे मीर बनने की जरूरत नहीं है। एक डैंड्रफ केस है, नहीं ठीक होता, मैं उसका 10,000 रुपए एक व्यक्ति लेना शुरू करूं तो मैं एक दिन में मीर हो जाता हूँ। मैं ले भी सकता हूँ, डॉक्टर लेते हैं, मैं ले भी सकता हूँ।